आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के यूट्यूब पेज पे। और हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट लेवल। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था कॉम्प्रिहेंशन, वो एवरेज लेवल था। उसमें एक फ़ायदा था आपके पास, वो फ़ायदा ये था कि जो ऑप्शन में सेंटेंस लिखे जाते हैं वो सेंटेंस डायरेक्टली क्वेश्चन में मिल जाते हैं और हम लोगों को बनाने में आसानी होता है। आज जो पैसेज आपके सामने आएगा डिफ़िकल्ट लेवल में, एक तो ये आपको समझ में कम आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये ऐसे टॉपिक से होता है जैसे आपका मेडिकल हो गया, बिजनेस हो गया, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं रहते हैं। दूसरा, इसमें आप ऑप्शन में जो सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर आप चाहेंगे कि वही सेंटेंस आपको पैसेज में मिल जाए तो ये नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। एक और प्रॉब्लम है, ध्यान से वीडियो को देखना है, जंप नहीं करना है, पूरी बात को ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पैसेज आपके सामने है, आप देखिए पैसेज में पैराग्राफ की संख्या है 7। पिछले वीडियो में जो हमने पैसेज लिया था, पैराग्राफ की संख्या थी 3, पैराग्राफ की संख्या हो गई 7, क्वेश्चन की संख्या है मात्र 5। पिछले बार क्वेश्चन थे कितने? 10। तो अगर 10 नंबर का सवाल है तो आप पैसेज में चाहेंगे तो 10 मिनट टाइम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पैसेज कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में कम आने वाला है, और नंबर की संख्या हो गई 5। अब बच्चे कंफ्यूज कि अब करे तो क्या करे, इसको छोड़ दे या बना। ये सबसे मुश्किल घड़ी होती है कि 5 ही नंबर आने वाला है, 5 नंबर ज़्यादा भी है, 5 नंबर कम भी है, मुश्किल भी लग रहा है। बात हमारा वही है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका मानक हमारा वही है, एक्यूरेसी एंड टाइम। हमको एक्यूरेट 5 में 5 नंबर लेना है और टाइम हमको कम से कम इसमें देना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, विदिन मिनट्स आंसर आएगा। अगर आपको पहले खुद को जांचना है, वो ज़रूरी भी है, मैं बोल रहा हूँ पहले जांच लीजिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक दिया गया है इस कॉम्प्रिहेंशन का, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। पहले आप उसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके देखिए कि कितना समय लग रहा है, कितना समय और कितना सही हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसमें पूरे 5 में 5 नंबर लेके आ जाते हैं 5 से 6 मिनट में, तो आपका पैसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है, बहुत ही बेहतर जा रहा है। लेकिन ये मुश्किल है। लेकिन आप इस पूरे वीडियो को देखिए, बिना जंप के हुए शांत दिमाग से देखिए। मैं गारंटी देता हूँ 5 से 6 मिनट के अंदर, 6 भी नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर ये 5 से 5 नंबर आ जाएगा, पूरा 5 एक्यूरेसी के साथ। तो पहले आप खुद को जांच लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा फ़ायदा होगा। पूरे YouTube को आप उठा के देख लीजिए, YouTube पे जितने पैसेज के वीडियो हैं, पूरे वीडियो को उठा के देख लीजिए। ऐसा पैसेज किसी ने सॉल्व नहीं किया है। सब कोई, सारे टीचर्स हमेशा एक नहीं होता, बहुत ही कॉमन से पैसेज लेके आ गए हैं हर जगह। मैंने जितने कंटेंट को देखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी टीचर्स पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लगभग सभी कंटेंट बहुत इजी हैं जिन्हें आप खुद से भी पढ़ सकते थे। ये आपको ऐसा पहला कंटेंट मिलेगा जो वास्तव में डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। आप इसे बना के चेक कर लीजिए। अभी ये डिफ़िकल्ट लेवल है, कॉम्प्लेक्स लेवल बाकी है। जितने भी लेवल संभव है हम लोग सारे लेवल बना लेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को बस पूरी तरह ध्यान से देखिए और हम शुरू करते हैं। पैसेज आपके सामने है, एक बार फिर पैसेज को देख लीजिए, आपको इसका अंदाज़ा भी लग गया है। अपने बुलेट्स पॉइंट सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो गुरु मंत्र मैंने आपको दिया था पहले वीडियो में। अगर पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग पहले उसको भी देख लेंगे। हम लोग अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले बुलेट पॉइंट से क्वेश्चन पढ़ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? What has the author defined as leaning in? देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या हम लोग ध्यान में रखना है? लीनिंग इन। क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। Why isn't doing nothing considered too good? यहाँ पे क्या हम लोग को अंडरलाइन करना है? Doing nothing. Why should everyone be given a looking out of the window time? यहाँ भी आपको पता है क्या अंडरलाइन करना है? लुकिंग आउट ऑफ द विंडो टाइम, इन्वर्टेड कॉमा, डाटा, ठीक है, एब्रिविएशन और पैराग्राफ के शुरू और अंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कुड बी द क्लोजेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ नेवर ईट अलोन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझिए मेरी बात को, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना। ये पूछ रहा है व्हाट कुड बी, क्या हो सकता है, मतलब ये आपकी अपनी सोच पे है, ये आपका अपना कंक्लूजन है। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट आपका आंसर मिलने वाला नहीं है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए। देखिए इसका आंसर आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे, और ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे आते हैं।
व्हाट डज द सर्वे बाय गुड टेक्नोलॉजी ट्राई टू कंक्लूड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या मार्क कर लेंगे, सर्वे और गुड टेक्नोलॉजी, क्योंकि व्हाट डज द सर्वे बाय गुड टेक्नोलॉजी है तो गुड टेक्नोलॉजी भी अंडरलाइन कर लेंगे तो मालूम हमारा काम चल जाएगा। फोकस पॉइंट आपके सामने है। पॉइंट फोकस में कौन कौन सा है आपके पास, लीनिंग इन पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में डूइंग नथिंग, तीसरे क्वेश्चन में लुकिंग आउट ऑफ द विंडो टाइम, चौथे क्वेश्चन में नेवर इट अलोन और पांचवें क्वेश्चन में सर्वे बाय गुड टेक्नोलॉजी। क्लियर है, ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया। सवाल तुरंत बनेगा, एकदम हमको अपना बेसिक नियम ही फॉलो करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम लोग सीधे आएंगे पैराग्राफ पे। हम लोग को पता है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, पैराग्राफ का शुरू और अंत पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, डाटा पढ़ना है, एब्रिविएशन पढ़ना है और पंक्चुएशन पढ़ना है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं ये सारा आपको पहले वीडियो में बतलाया गया था। अब चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। हालांकि इसमें साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 4 तो यहीं से बन रहा है, लेकिन हम लोग अपने नियम से चलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। कई बार आंसर दिखता है लेकिन घबराना नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पैरा बहुत छोटा है। देयर इज़ अ नेवर एंडिंग, आपके सामने आ गया होगा, आप भी पढ़ लीजिए। देयर इज़ अ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ बिजनेस गुडूज टेलिंग अस हाउ वी कैन एंड मस्ट डू मोर। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आप ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं ये आप क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ पे इन्फरेंस पूछ रहा है, कंक्लूजन पूछ रहा है। कंक्लूजन पूछ रहा है तो जब भी कंक्लूजन पूछे तो आपको पता है वहाँ पे सबसे पहले आपको पॉजिटिव या निगेटिव लगा लेना होगा। पॉजिटिव या निगेटिव, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बस ये बताइए कि जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, बहुत ही आसान है बुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चोरी करना क्या है, निगेटिव है। अच्छा ठीक है, दान देना क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आना क्या है, पॉजिटिव है। समझ में नहीं आना क्या है, निगेटिव है। तो एकदम बिल्कुल जैसे जनरल लाइफ चलता है वही थिंकिंग वही सोच यहाँ चलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है हाउ वी कैन एंड डू मोर एंड मोर। मोर एंड मोर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। ये पैराग्राफ कैसा जा रहा है, पॉजिटिव। इसमें आगे बढ़िए तो लिखा हुआ है श्रेयल सैंडबर्ग आर्क्स वुमेन टू लीन इन। आपको लगा कि लीन इन वाला क्वेश्चन यहाँ बना ले, बिल्कुल नहीं। उस सवाल को आप ठीक से पढ़ेंगे या फोकस पॉइंट में तो वहाँ पे पूछा गया था व्हाट हैज़ द ऑथर डिफाइंड एज लीनिंग इन, और यहाँ पे है टू लीन इन, 2 + वर्ब 1, वहाँ था लीनिंग इन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए। इफ़ दे वांट टू गेट अहेड एंड, अच्छा एंड लगा हुआ है। In case you thought you might be able to grab a few moments to yourself, Kat Fazzi wants that you must never eat alone. आप ये पढ़ लीजिए, लाइन 50 बार पढ़ लीजिए और देखिए तो ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। मुश्किल है, जो समझ पाएगा जो सोच पाएगा उसी से बनेगा। मैंने पहले भी कहा था हिंदी नहीं आती है तो घबराना नहीं है, हिंदी नहीं आती तो भी सवाल बनेगा। बस अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ है, पैराग्राफ शुरू हुआ था तो कैसे शुरू हुआ था, पॉजिटिव। मोर एंड मोर क्या था, पॉजिटिव। बीच में कंजंक्शन क्या लगा है, एंड। अगर एंड लगा है तो आगे पॉजिटिव होगा तो बाद में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहाँ बट होता या येट होता, हावेवर होता तो क्या होता, पॉजिटिव के बाद निगेटिव हो जाता। यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है। अगर एक भी ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है तो नन ऑफ दिस। अगर एक ऑप्शन पॉजिटिव है तो वही, 2 ऑप्शन पॉजिटिव है तो उन दोनों में हम लोग को सोचना होगा ऑप्शन के अनुसार। देखा जाए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है क्वेश्चन। देखा जाए तो इसमें जो पहला एक ही पॉजिटिव है, क्वेश्चन 4 ऑप्शन 1 लिखा हुआ है इट टेक्स योर चांस टू मीट न्यू पीपल एंड ग्रोज द PR नेटवर्क। अगर आपको PR नेटवर्क समझ में नहीं आया तो भी आपको पता है कि इसमें कौन सा वर्ड है, ग्रो। ग्रो पॉजिटिव वर्ड है कि निगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव हो गया। PR होता है पर्सनल रिलेशन या फिर पर्सनल रिलेशनशिप। अगर नहीं समझ में आया तो भी ग्रो तो पॉजिटिव समझ में आ गया ना, ये पॉजिटिव है। सेकंड में लोनली, लोनली कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। थर्ड में डिस्ट्रैक्शन कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। फोर्थ में पुट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क से बाहर चले जाना कैसा बात है, निगेटिव बात है। पुट ऑफ कर क्या होता है, अलग हो जाना, निकाल देना। एक ही पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। सॉल्व्ड, ईजिली सॉल्व। ध्यान से देखिएगा, उतना पढ़ना भी नहीं था, आप बस ये देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक यही है, यहीं पे ट्रिक है। पहला सेंटेंस कैसा जा रहा है, पैराग्राफ का, जिस पैराग्राफ में नेवर इट अलोन लिखा गया है या कोई भी वर्ड टर्म लिखा गया है जिसके बारे में हम लोगों से पूछ रहा है कंक्लूजन कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हो सकता है। आपको देखना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है।
उसके बाद देखिए कि बीच में जो कहीं कंजंक्शन यूज हुआ है वो पॉजिटिव यूज हुआ है या निगेटिव यूज हुआ है। अगर निगेटिव है, अगर वहाँ पे जो कॉन्ट्ररी कंजंक्शन है तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव आ जाएगा, जैसे बट आ गया, येट आ गया। अगर एंड है और है तो पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव होगा, निगेटिव के बाद निगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव था और बीच में एंड था, तो श्योर होगा कि पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि उसका सेंस कैसा जाएगा, पॉजिटिव। ऑप्शन में से पॉजिटिव लेकर आंसर टिक कर दिए। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं ज़रूर बोलिएगा। इस सेक्शन के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत ज़्यादा काम करेगा। क्लियर है? 1 नंबर तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तरीका यही है बाबू, समझिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने पहले क्वेश्चन 1 नहीं बनाया, मैंने पढ़ा सारे क्वेश्चन को एक साथ। सबसे पहले मैंने क्या सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4। मैं वही सॉल्व करूंगा जैसे जैसे आंसर मुझे मिलते जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से चीज़ों को अच्छे से समझिए, शांत चित होकर, वीडियो जंप करके मत देखिए, पॉज कर करके रुक रुक के पॉइंट्स को नोट कर करके बार बार सुन के देखिए, समझ में आएगा। पैराग्राफ 1 क्लियर है? पैरा 2 पे आते हैं। मैंने पहले भी कहा था पूरे यूट्यूब पे ऐसा आपको पैसेज नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, आप पैसेज को आराम से सॉल्व कर लेंगे, आराम से। ठीक है, आते हैं सेकंड पैरा पे। सेकंड पैरा फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है, और इसमें साथ में एक आपको दिखाई पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा में मीटिंग सिकनेस। इन्वर्टेड कॉमा तो हम लोग को पढ़ना है, पंक्चुएशन है, लेकिन क्या मीटिंग सिकनेस पे कोई भी क्वेश्चन है बुआ? नहीं है। तो उसको पढ़ के सर दर्द लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। समझ में आया ना? पिछला वीडियो आप लोग को याद होगा, जिस डाटा से क्वेश्चन नहीं होता था वो डाटा नहीं पढ़ते थे। क्वेश्चन पहले पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। ठीक है बुआ? चलिए आगे पढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट सेंटेंस, येट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द बिजनेस वर्ल्ड इज़ नॉट टू लिटिल बट टू मच, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस एंड इंटरप्शंस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं मिला, बस पढ़ लिए, माइंड में रख लेना है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ लेना है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज़ ईमेल्स। गौर से देखिए, दैट वहाँ पे कंजंक्शन उसके आगे से मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज़ ईमेल्स इफ़ फाउंड दैट हाईली स्किल्ड ऑफिस वर्कर्स, आपके सामने आगे दिखाई पड़ रहा है, स्पेंड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ईच वर्किंग डे राइटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू देम। ईमेल्स, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान में आ गया। सेकंड पैरा से कोई सवाल अभी बन नहीं रहा है, इसको माइंड में रख लीजिएगा, ये आगे तुरंत काम करेगा। मैंने कहा है ना, अगर यहाँ डाटा होता तो मैं नहीं पढ़ता, अगर उस डाटा पे सवाल नहीं होता तो, कोई इन्वर्टेड कॉमा होता उस पर सवाल नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ता। जो फ्री सेंटेंस होता है ना बुआ, एकदम सिंपल लिखा हुआ पैराग्राफ का शुरू वर्णन तो जरूर पढ़ लीजिएगा बुआ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आँख कान बंद करके आ जाएंगे थर्ड पैराग्राफ पे। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, सब सवाल खुद ब खुद बनेगा, घबराना आपको नहीं है। थर्ड पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? मैनेजर अलाउ मीटिंग टू ड्रैग ऑन 4 hours and entire management industry exists to spin the treadmill ever faster। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लीजिए, इसमें भी कुछ खास मिलने की आवश्यकता नहीं है, आप चीज़ों को समझ गए। मैनेजर्स टू ड्रैग ऑन 4 hours एंड एंटायर मैनेजमेंट, ठीक है, कुछ नहीं मिला, कोई आवश्यकता नहीं। अब भाई ये फोर्थ पैराग्राफ है, यही बुआ काम करेगा। जो आप पेशेंस अभी तक रखे थे ना, धैर्य जो रखे थे, वो अभी काम करेगा। आप सेकंड पैरा पढ़ें, कोई सवाल का जवाब नहीं दिए। थर्ड पैरा का फर्स्ट लास्ट लाइन देखें, कोई वो तो एकदम छोटा पैराग्राफ आराम से पढ़ सकते हैं, कोई आपसे सवाल नहीं बना। अब फ़ायदा होगा, पेशेंस का फ़ायदा होता है। फोर्थ पैरा पे देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल दिस लीनिंग इन। सुनिए बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर जंप भी किए तो उछल के वापस आइए यहाँ पे, ठीक है, पूरा बात सुनिए। ऑल दिस लीनिंग इन पे क्वेश्चन था ना बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन, और लिखा है ऑल दिस लीनिंग इन। अच्छा, दिस किसके पहले लगाते हैं? हम बोलते हैं अगर दिस सेंटेंस, तो पहले कहीं कुछ लिखे होंगे तब ना दिस लिखेंगे। बात को समझिएगा बुआ ध्यान से। हम अगर बोलते हैं इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, दिस इज़ ट्रू, तो दिस किसके लिए लाते हैं? पहले जो लिखे हुए हैं। तो ऑल दिस लीनिंग इन, तो बबुआ जी दिस तो पहले कहीं कुछ लिखा गया होगा ना। पहले आप जो 2 पैराग्राफ पढ़ के आए हैं बुआ, पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3, इसमें से जो पॉइंट यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल वही जो मार्क किया गया है,
फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस सबका बस ध्यान में रखिए, आप पढ़े हुए हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन से इसको मैच कर दीजिए, जो भी ऑप्शन मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा, पूरा मैच करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 लेके आ जाइए और आप देखिए कि ए में लिखा हुआ है वर्किंग टू मच। क्या पैराग्राफ 3 में ये बात नहीं लिखा गया था? पैराग्राफ 3 में साफ साफ लिखा गया था टू ड्रैग ऑन फॉर आवर्स, टू ड्रैग ऑन फॉर आवर्स, मीटिंग घंटों जाएगा, हो गया ना वर्किंग टू मच। और देखिए डी में क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिव पीपुल चेकिंग ईमेल्स टू ऑफन। क्या सेकंड पैरा के लास्ट में नहीं लिखा था? यही लिखा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए एंड डी। बन गया ना बुआ? देखें पेशेंस से, आराम से बनेगा। यही होता है क्वालिटी। अब लोगों को लगता है सेकंड पैराग्राफ तो समझ में नहीं आ रहा है, सवाल नहीं बन रहा, कुछ नहीं बुआ, एकदम ध्यान से आपको जो बुलेट पॉइंट्स, जो गुरु मंत्र दिया गया है वो सारा इस्तेमाल करते चलिए, सवाल तो बहुत चुटकी में बनेगा। बस भरोसा रखिए, ध्यान से सीखिए। समझ में नहीं आया तो फिर बैक करके देखिए वीडियो को, सुनिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि ये सेक्शन समझ में नहीं आया, हम उस सेक्शन पे 5 सवाल और बनाएंगे बुआ। ठीक है, जो बोलिएगा, साल भर यहाँ पे चिल्लाएंगे, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। 4th पैराग्राफ के आगे से 4th पैराग्राफ में आप आगे देखिएगा बुआ, तो लिखा हुआ है 1979। इसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन तो क्या है पढ़ेंगे? पढ़ना है? नहीं पढ़ना है ना, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं पढ़ना है। जिस डाटा से, जिस इन्वर्टेड कॉमा से, जिस ब्रैकेट से, ठीक है, जिस एब्रिविएशन से क्वेश्चन नहीं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, सीधा सब आपका टाइम पास है। आगे आते हैं तो देखिए हमारा लिखा हुआ है, हाँ डाटा है बुआ। 4th पैराग्राफ में ढेर सारा डाटा दिख रहा है, मैथमेटिकल डाटा दिख रहा है। तो चलिए, आप लोगों को पता है कि जैसे डेट है, टाइम, उसको तो नहीं पढ़ना है, मैथमेटिकल डाटा है, मैथमेटिकल डाटा को बुआ पढ़ना पड़ेगा। डेट और टाइम को मत पढ़िए, क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिकल डाटा पढ़िए। मैथमेटिकल डाटा के लिए वैसे भी ये लास्ट सेंटेंस है, तो लास्ट सेंटेंस तो पढ़ना वैसे भी जरूरी है, बीच में होता तो चलिए जब भी कर सकते थे। लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस का देखिए तो फुल स्टॉप कहाँ है? फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पढ़ना है ना। ध्यान से मेरी बात सुनिए, हम क्या बोले हैं, पीछे से देखते चलिए, आपके सामने दिख रहा है, देखिए तो फुल स्टॉप कहाँ है? फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक पढ़ना होता है बुआ, बीच से नहीं पढ़ लेना होता उछल के। तो देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए, लाइन क्या लिखा हुआ है, अनदर सर्वे लास्ट ईयर बाय गुड टेक्नोलॉजी। सवाल एक था ना, बन गया बुआ। A provider of secure mobile system for business found that more than 80% of respondents continue to work after leaving the office. 69% cannot go to bed without checking their inbox and 38% routinely check their work emails at the dinner table. क्वेश्चन नंबर 5वां यहीं से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए और सीधा देखिए ऑप्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, पीपुल आर प्रेशराइज्ड बाय देयर मैनेजर्स एंड वर्क विच coaxes them to check mails and continue working even after leaving ऑफिस। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कैसे बना हुआ, साफ साफ जस्ट अभी आप पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। सीधा ऑप्शन 2, लोगों के ऊपर प्रेशर है इसलिए वो मेल्स को बार बार चेक करते हैं, जो सर्वे में क्वेश्चन आया था गुड टेक्नोलॉजी के। साफ साफ बन रहा है वो देखिए, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो फिर हमको इस सेक्शन पे आप कमेंट कीजिएगा। आगे आते हैं बुआ, पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है लीनिंग इन। अच्छा, लीनिंग इन वाला क्वेश्चन तो लोग बना लिए हैं, क्वेश्चन 1 तो हमारा बन गया है, तो लीनिंग इन से दोबारा सर फोड़ना है नहीं। आगे लिखा है लीनिंग बैक। लीनिंग बैक पे बुआ कोई क्वेश्चन है नहीं ना, है तो नहीं पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ेंगे, छोड़ दिए, हटाइए उसको। चलिए लास्ट सेंटेंस में भी इसके ऐसा, पैराग्राफ 5 आपके सामने है, लास्ट सेंटेंस में भी ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बच गया हमारे पास, ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा है जो क्वेश्चन से मैच कर रहा हो, ना ही कोई डाटा वगैरह है, तो इसको भी आप जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ 6 देखिए लिखा हुआ है मैनेजर्स देम सेल्फ कुड बेनिफिट। जब पहला सेंटेंस बहुत छोटा होता है ना, तो हम लोग थोड़ा 2 सेंटेंस पढ़ लेते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये क्या 2 लाइन। आगे लिखा हुआ है दोज एट द टॉप आर बेस्ट एम्प्लॉयड थिंकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी रैदर दैन ऑपरेशंस। आगे लिखा हुआ है जैक वॉल्क यूज टू स्पेंड एन आवर अ डे इन व्हाट ही कॉल्ड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो टाइम। ठीक है, आगे एक और इन्वर्टेड कॉमा है थिंक विक्स। थिंक विक्स पे तो कोई भी हमारा क्वेश्चन है तो नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 लेके आइए बुआ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस पैराग्राफ से आपको डायरेक्ट, आप इसका ऑप्शन देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए तो एक चीज़ मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन 3 में एक चीज़ लिखा हुआ है स्ट्रैटजी। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ था ना, दोज एट द टॉप आर बेस्ट एम्प्लॉयड थिंकिंग अबाउट स्ट्रैटजी। तो लुकिंग आउट ऑफ द विंडो का स्ट्रैटजी से कोई ना कोई तो रिश्ता है बुआ, तो सीधा आंसर लगा देंगे 3।
बन गया बुआ। चलिए अब आएंगे पैराग्राफ 7। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ 7 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डूइंग नथिंग मे बी गोइंग टू फार। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लाइन तो हम लोग को पढ़ना ही है। और सवाल आपके पास बच गया है सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास बच गया है। 2 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे ही हम लोग को बनाना है। मैनेजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ एंड आगे लिखा है डिसिप्लिनिंग स्लैकर्स एंड सम क्रिएटिव पीपल वुड नेवर फिनिश एनीथिंग इफ़ दे वेयर लेफ्ट अलोन विद देयर ओन डिवाइसेस। हालांकि लास्ट पैराग्राफ है और हमारे पास एक ही क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, सॉरी, इसके पहले 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, वो तो हम लोग बना लिए। अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस पैसेज को हम लोग पूरा पढ़ भी सकते हैं आराम से और फिर वही काम करेंगे। ठीक है, जहाँ तक हम पढ़े वहाँ तक पढ़ लीजिए। और इस लाइन में देखिए बोल्ड यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, वुड नेवर फिनिश एनीथिंग इफ़ दे वेयर लेफ्ट अलोन। नेवर फिनिश एनीथिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग कभी अपना काम पूरा ही नहीं करेंगे, फ्री कर देंगे। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लाइए। ऑप्शन 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स एक्सेसिव फ्रीडम टू क्रिएटिव पीपल एंड मेकिंग देम लेथर्जिक। सामने आपको दिख रहा है, वो सॉल्व हो गया। लेथर्जिक का अर्थ क्या होता है? आलसी। नहीं भी पता है तो आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सेसिव फ्रीडम क्रिएटिव पीपल में, आगे लिखा है क्रिएटिव पीपल मेकिंग देम लेथर्जिक। उन लोगों को क्या कर देता है? आलसी बना देता है। वही ना वहाँ लिखा हुआ था, कभी अपना काम कंप्लीट नहीं करेंगे। आंसर बन गया, रिलेट था, आंसर लेके लगा दिए, बन गया बुआ, पूरा आराम से बन गया। अब आप इसको देखिए कि आप जब इसको खुल के खुद बनाए होंगे, खुद आप इसको पढ़े होंगे तो कितना % समझ में आया, और हम जो समझाए तो कितना % समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करके अगर आप बोलेंगे तो ऐसा पैसेज हम 1-2 और पैसेज इस पे बनाएंगे और पैसेज आपको सिखाएंगे। लेकिन जब तक सीखते नहीं हैं तब तक अपने आप को धोखे में मत रखिए। अगला वीडियो बुआ हम लोग का है डिफ़िकल्ट लेवल। और दोस्त अभी इतना ही नहीं, अभी आगे बहुत पढ़ाई बाकी है। टोन ऑफ द पैसेज बाकी है, टाइटल ऑफ द पैसेज बाकी है, इन्फ्रेंस या कंक्लूजन बाकी है, सेंट्रल थीम बाकी है। तो ये सारा चीज़ आपको सिखाएंगे। किस चीज़ सिखाएंगे? आपका काम बस क्या है? कुछ नहीं है। आपका काम है कि वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है। जो सेक्शन सबसे अच्छा लगे या जो सेक्शन समझ में नहीं आया उसके बारे में कमेंट कीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और कुछ तो लिखिए। समझ में आए तो भी लिखिए, नहीं आए वो भी लिखिए। हम लोग देखिए ये कोविड-19 की वजह से जो हम लोग में एक डिस्टेंस हो गया है, हम लोग दूरी से पढ़ रहे हैं। हम लोग एकदम वो क्लास में कैसे पूछते हैं, बताते हैं ना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, ये दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल वही फील लाइए। आप कमेंट करके वो काम कीजिए। हम नहीं करेंगे तो ना, हम वो सारा चीज़ करेंगे जिससे आप में इम्प्रूवमेंट होगा। और यही मौका है, पैसेज को वो इतना मजबूत कर लीजिए ना कि पूरा 10 में 10 नंबर आ जाए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने टीचर का सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।